महादेव, आप सबको पता है कि आज शरद पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन है और पूज्य गुरु जी की शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसमें पूज्य गुरु जी ने दो बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर किसी को शरीर में भारी रोग हो गया है, डॉक्टर ने कह दिया कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता, बड़े से बड़ा भी कोई रोग हो गया है, अगर पुराना भी कोई रोग है, परेशान हो चुके हो, दवाइयों में पैसा खर्च हो रहा है, फिर भी दवाई लग नहीं पा रही है, सब कुछ कर लिया, आराम नहीं मिला, तो इस शरद पूर्णिमा के रात्रि में आपको ये 7 बेलपत्री का उपाय जरूर करना है। उपाय करने का तरीका बिल्कुल अलग है। 7 बेलपत्री 7 अलग अलग दिशाओं में अगर आपने समर्पित कर दी तो जो भी व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति को बीमारी से छुटकारा हमेशा हमेशा के लिए मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने दूसरा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए बताया। धन वैभव की अगर कमी है, धन नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, मनोकामना आपकी कैसी भी हो सकती है, अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, सब कुछ कर लिया, हार गए, थक गए, तो इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपको ये दूसरा उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो ऐसे महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं, जो दोनों ही उपाय आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पूज्य गुरु जी ने इन उपायों को बिल्कुल नया उपाय बताया है। पहला जो उपाय है वो बिल्कुल नया उपाय है, जो अभी की चल रही शिव महापुराण की कथा में बताया है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, बड़ी भारी बीमारी है, डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं, तो आपको इस उपाय के लिए 7 बेलपत्री लेनी है, लेकिन 7 बेलपत्री आपको डंडी वाली लेनी है, जो कहीं से भी कटी फटी ना हो। इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल भरना है। सारी चीजों को लेकर के शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास, और इस उपाय को आपको चंद्रेश्वर महादेव के नाम से करना है। नाम ध्यान रखना, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर पंचाक्षर मंत्र या फिर षडाक्षर मंत्र या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए जल समर्पित कर देना है। धीरे धीरे महादेव की शिवलिंग पर जल समर्पित करने के बाद आपके पास जो 7 बेलपत्री है, उन बेलपत्रियों को अलग अलग दिशा में समर्पित करना है। समर्पित आपको एक ही जगह करना है, महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। जो डंडी वाला हिस्सा है वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है और पत्ती वाला हिस्सा अपनी तरफ रखना है, लेकिन ऐसा आपको एक ही बेलपत्र के साथ करना है। बाकी जो बेलपत्र है वो आपको अलग अलग दिशाओं में समर्पित करना है। डंडी बाहर की तरफ होगी, पत्ती अपनी तरफ करते हुए आपको गोल गोल इन बेलपत्रियों को समर्पित कर देना है। सिर्फ एक ही जगह पर महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है, लेकिन डंडी आपको चारों तरफ समर्पित करनी है। डंडी एक जगह नहीं होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी दूरी छोड़ करके आपको बेलपत्री जब आप डंडी की समर्पित करेंगे तो ये एक प्रकार का फूल सा बन जाता है। इस प्रकार से आपको समर्पित करना है। समर्पित करते समय उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है, बीमारी का नाम बोलना है। जो व्यक्ति बीमार है, चंद्रेश्वर महादेव से प्रार्थना करके आपको अपने घर आ जाना है। कोई भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा की रात्रि में अगर इस उपाय को चंद्रेश्वर महादेव के नाम से अलग अलग दिशाओं में बेलपत्री समर्पित कर देता है, उस व्यक्ति की जो बीमारी है वो जड़ से समाप्त हो जाती है। ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। शरद पूर्णिमा साल में सिर्फ एक बार आती है, इसीलिए आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। और चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, मनोकामना अपने परिवार को लेकर हो सकती है, आपकी नौकरी है, लग नहीं पा रही है, इंटरव्यू में आप पास नहीं हो पा रहे हैं, आपका व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, कोई भी काम करते हैं असफल हो जाते हैं, सफलता अगर हाथ नहीं लग पा रही है, तो आपको इस उपाय के लिए 5 बेलपत्री लेनी है। एक आपको कमलगट्टा लेना है, एक कलश में जल भरना है, तांबे के पात्र में जल अपने घर के मटके का भरना है। 5 बेलपत्री आपको पत्ती वाला हिस्सा नीचे की तरफ करते हुए इस कलश में डुबो देनी है। डालने के बाद बेलपत्री आपको एक कमलगट्टा भी इसी में डाल देना है और इस उपाय को भी आपको चंद्रेश्वर महादेव के नाम से करना है। इस कलश को उठाना है, चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास।
उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। एक कलश में जल है वो आपको धीरे धीरे महादेव की शिवलिंग पर चंद्रेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद 5 बेलपत्र निकाल करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। डंडी वाला ऐसा जलाधारी की तरफ और पत्ती वाला ऐसा आपको अपनी तरफ करना है। एक कमलगट्टा भी इसी बेलपत्र में समर्पित कर देना। अपनी जो भी मनोकामना है नाम और गोत्र बोल करके आपको महादेव से कहनी है। कहने के बाद आप घर चले आना है। शरद पूर्णिमा की रात में मात्र आपको ये छोटा सा उपाय करना है। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन में कभी भी समस्याएं नहीं आएगी, धन वैभव की कमी नहीं होगी, कर्ज जो बढ़ता जा रहा है वो कर्ज समाप्त हो जाएगा और आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी, चाहे वो मनोकामना कैसी भी क्यों ना हो। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की। एक शरद पूर्णिमा का चंद्रेश्वर महादेव का दीपक आपको अपने घर पर जलाना है। ये दीपक कब जलाना है, इस दीपक में डालना क्या है और कहां पर जलाना है चंद्रमौली महादेव का, ये दीपक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। इस दीपक में आपको रुई की बाती लगानी है, गाय माता का घी डालना है। इसी के साथ आपको एक कलश में जल भरना है। इस जल में आपको एक कमलगट्टा डालना है, हो सके तो एक बेलपत्री भी डाल लीजिए। जब शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा दिखाई देते हैं, चंद्रमा निकल जाते हैं, तब आपको अपने घर में वहां पर जाना है, उस स्थान पर जहां पर आप चंद्रमा को देख सकते हैं, आपको चंद्रदेव दिखाई देते हैं। आप अपने घर की छत पर भी कर सकते हैं, आप नीचे भी कर सकते हैं, कहीं भी करें। सबसे पहले एक कलश में जो जल है वो आपको चंद्रेश्वर महादेव के नाम से या फिर चंद्रमौली महादेव के नाम से चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के बाद आपके पास जो दीपक है उसे आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर देना है। हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है सुख समृद्धि के लिए, आपके घर में धन वैभव हमेशा बना रहे और आपके घर में कभी भी कोई बीमारी प्रवेश ना करे। इस प्रकार से आपकी जो भी मनोकामना है, अपने परिवार की सुख और समृद्धि की कामना करते हुए आपको ये एक चंद्रमौली महादेव का दीपक अपने घर में जरूर जलाना चाहिए चंद्रमा की रोशनी में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में हमेशा रोशनी बनी रहती है, आपके जीवन से अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। चंद्रमौली महादेव की कृपा से आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।